Hello everybody, welcome to Maths on Track. Myself Sanjay Tiwari. Today I am going to talk about JEE Encounter series. In this we will cover the topic permutation and combination. Before I start the lecture, as in the previous videos, I used to talk what are the important points you should follow. क्या क्या आपको follow करना चाहिए. Point one, you must cover JEE archive. ये कितनी बार मैंने कहा है, शायद 20 times तो I have covered this point. तो JEE archive you must सॉल्व 10 टाइम्स सिंगल चॉइस, क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक है. फटाफट उसको करोगे, नोट डाउन करोगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को, और जो भी वीक एरियाज है उसी को टारगेट करोगे. दिस इज बेस्ट वे टू स्टडी एट द लास्ट मोमेंट. ये ध्यान में रखना. ऐसे ही हम लोग 12th में भी करते थे. दिस इज फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बच्चों के लिए काफी पजलिंग होता है. कुछ बच्चों को तो डर लगता है कि काफी डिफिकल्ट सवाल होगा. तो मैंने ये टॉपिक लिया है, तो आई विल टेल यू व्हाट पॉइंट्स यू मस्ट हैव स्ट्रॉन्गर फॉर दिस टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. क्या क्या होना चाहिए. तो पहला चीज है कि आपको आना चाहिए हाउ टू अरेंज एंड हाउ टू सेलेक्ट. उसका फॉर्मूले क्लियर कट पता होना चाहिए. आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दोनों का अलग अलग फॉर्मूले होता है. दूसरा जो पॉइंट है, सबसे ज्यादा जो सवाल जेई मेंस में आता है, बताओ क्या है. अरे यार, जो रैंकिंग ऑफ वर्ड एज इन ए डिक्शनरी. एग्जाम का रैंकिंग नहीं, आईटी जेई का. वो तो अभी एग्जाम का पता ही नहीं है कब अनाउंस होगा, क्या होगा, कैंसल होगा. आई एम टॉकिंग अबाउट रैंकिंग ऑफ वर्ड एज इन ए डिक्शनरी. कोई तुम्हें नाम दे दिया, सपोज यू आर रमेश, तो रमेश जो नाम है उसमें RAMESH यूज हो रहा है. उसके लेटर्स को यूज करते हुए एक डिक्शनरी सस्ता सा बनाओगे फटाफट. तो जब डिक्शनरी बनाओगे तो रमेश उसमें कहाँ फिट बैठेगा, कौन सा पोजीशन पे होगा. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. सपोज माई नेम इज संजय तिवारी, तो व्हाट इज रैंकिंग ऑफ संजय तिवारी इन दैट डिक्शनरी. तो रैंकिंग तो काफी अच्छा चल रहा है यूट्यूब पे मेरा. तो दिस इज द बेस्ट पॉइंट यू शुड टारगेट. और ये क्वेश्चन पक्का हर एग्जाम में आता है. दूसरा, आपको जब मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट्स का आइडिया होना चाहिए. क्या है मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट. सिलेक्शन फ्रॉम आइडेंटिकल लॉट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. आइडेंटिकल, जैसे आपके पास मान लीजिए फ्रूट्स का सवाल है, मैंगोज, आजकल मैंगोज का सीजन है, तो मैंगोज आर आइडेंटिकल. उसी तरीके से एप्पल्स आर आइडेंटिकल, अनानास, पाइनएप्पल आर आइडेंटिकल. तो ये सब दे दिया जाएगा. बोलेगा उसमें से सर्टेन नंबर ऑफ फ्रूट्स को सेलेक्ट करो. तो क्या यूज करते हो, मल्टीनोमियल. वेरी इजी. उसके लिए कुछ रूल्स होता है. जब मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा था तो बच्चों को मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट्स के सवाल के लिए सिंथेटिक मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया था. जब आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन का लेक्चर देखोगे तो आई विल टॉक अबाउट मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट. सो ये सब पॉइंट्स आपका स्ट्रॉन्गर होना चाहिए. और कीप ऑन रिवाइजिंग द टॉपिक. सो लेट अस स्टार्ट. तो फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव टेकन, द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 6. 6 से डिविजिबल लोअर क्लासेस में पढ़ा है. कोई नंबर 6 से डिविजिबल होता है तो क्या होना चाहिए, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए. 2 से जो डिविजिबल होगा वो इवन नंबर होगा. 3 से जो डिविजिबल होगा, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए. तो जब 2 और 3 से डिविजिबल होगा तो 6 से भी डिविजिबल होगा. तो 2 के लिए क्या होना चाहिए, इवन. 3 के लिए क्या होना चाहिए, तो सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए. तो वेरी इजी. विथ द डिजिट्स आपको दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटिशन. रिपीट नहीं करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. रिपीटिशन विदाउट रिपीटिशन, इससे सवाल का आंसर बदल जाता है. एज 72 84 96 108. तो मुझे टारगेट करना है इवन. तो सॉल्यूशन ट्रिक क्या है, 2 ट्रिक है इसमें. नंबर मस्ट बी इवन, इवन नंबर होना चाहिए. एंड
सम ऑफ डिजिट्स जो भी है फटाफट देख लो। सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, डिविजिबल बाय 3। ये दोनों चीज करेंगे। इवन नंबर के लिए क्या होता है, इवन नंबर कैसे बनाते हो? तो यूनिट प्लेस पे तुम जो भी है, यहाँ देखो इसमें कौन कौन सा इवन तुम्हें दिख रहा है, 0 2 4, यही सब यूनिट प्लेस पे रखोगे। और 3 के लिए सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, पहले जो मेरा काम है कि इवन टारगेट करेंगे। तो माई टारगेट विल बी इवन, इवन पे यूनिट प्लेस को टारगेट करेंगे। फटाफट देख लो, ठीक है। और सम ऑफ डिजिट्स जो अवेलेबल है, टोटल सम जो है डिजिट्स का, अगर तुम ऐड करोगे 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 तो ये 15 आएगा। अब क्वेश्चन यहां से फटाफट सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं 15 ले लेता हूं, 2 केस लूंगा। अगर सम तुम्हारे को 15 है, सम ऑफ डिजिट्स, सम अगर 15 है तो क्या करना चाहिए? 5 प्लेस फटाफट भरोगे, 1 2 3 1 2 3 और एक बॉक्स मैंने बढ़ा दिया 5 प्लेसेस। यहां मैं 15 कब होगा? एक डिजिट को बाहर रखना होगा, क्योंकि वी हैव टू फॉर्म 5 डिजिट नंबर्स। तो किसको एक्सक्लूड कर रहे हैं? 0। तो मैं लिख दे रहा हूं 0 एक्सक्लूडेड, 0 को बाहर कर दिया, तभी तो 15 आएगा सम, क्योंकि 5 डिजिट लेना। अब फटाफट हम लोग इस प्लेस पे यूनिट प्लेस को पहला टारगेट करेंगे। फर्स्ट टारगेट यूनिट प्लेस पे होना चाहिए। यूनिट प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हैं? आइदर वी कैन फिल बाय 2 और 4, या 2 रख सकते हो या 4 रख सकते हो। तो ये 2 वेज में कर सकते हो। बाकी प्लेसेस पे वी आर नॉट बॉदर्ड, को डिजिट जो है 0 तो बचा नहीं, तो वी कैन फिल 4 प्लेसेस। कितने तरीके से फिल कर सकते हो? तो दीज 4 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन फैक्टोरियल 4 विल फैक्टोरियल 4 into 2। फैक्टोरियल 4 क्या होता है? 4 3 जा 2, 4 3 जा 12, 2 जा 24 into 2 तो 48। तो 48 नंबर्स ऐसा बना सकते हो जब सम 15 होगा। अब मैं सम को थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूं। अगर सम 12 है, तो सम 12 है तो अगेन 5 प्लेसेस को भरना होगा फटाफट। ध्यान से देखना, सम अगर 12 है कैसे भरोगे? तो मैं 12 के लिए क्या करता हूं, फिर 3 एक्सक्लूडेड, क्योंकि एक ही डिजिट एक्सक्लूड कर सकते हो। 6 डिजिट है, 5 डिजिट नंबर। अगर 3 को एक्सक्लूड करता हूं तो 0 तो आ ही गया। सपोज आई फिक्स 0 एट दिस प्लेस, फिक्स 0, तो एक ही तरीका है, दिस इज वन वे, ओके। और बाकी प्लेसेस पे इन हाउ मेनी वेज यू कैन फिल अप? तो एट अदर प्लेसेस वी कैन फिल इन फैक्टोरियल 4 वेज। तो ये भी कितना दे दिया? 24। सो सेकेंड केस। नाउ कम टू लास्ट केस। आई एम कमिंग टू लास्ट केस। 12 में और एक केस हो सकता है। क्या? अगर मैं 0 और देख लो 3 निकालना है, तो मैं इस प्लेस पे, अगर यूनिट प्लेस पे, मैं लास्ट 12 में एक और केस बना देता हूं, बस दिस इज द लास्ट वन। तो वी हैव 5 बॉक्सेस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अगर मैं इस प्लेस पे 2 और 4 को रखता हूं, 2 और 4, ध्यान से देखना, तो वी कैन फिल दिस प्लेस इन हाउ मेनी वेज? तो 2 वेज, ओके। सो दिस इज 2 वेज। अब 0 यहां देखना है लास्ट प्लेस पे, क्योंकि 0 इस प्लेस पे नहीं आ सकता, तो वी कैन नॉट पुट 0, नो 0 कैन बी हियर। 0 तो यहां रख नहीं सकते, तो 0 जब इस प्लेस पे नहीं रख सकते, तो देखो 0 मैंने बाहर कर दिया। इस प्लेस को कितने तरीके से मैं भर सकता हूँ? एक डिजिट तो बाहर करना ही पड़ेगा। वो कौन सा डिजिट एक्सक्लूड हो रहा है? तो 3 एक्सक्लूड हो रहा है, ये भी ध्यान रखना। दिस इज द केस दैट 3 इज एक्सक्लूडेड। अब 3 जब एक्सक्लूड हो गया, तो तुम्हारे को इस प्लेस में भरने के लिए कितना तरीका है? 0 बाहर हो गया, 2 और 4 में से कोई एक बाहर हो गया, और 3 भी बाहर हो गया, तो 3 वेज में इसको भर सकते हो। यू कैन फिल दिस इन 3 वेज। अब ये 3 वेज में भर सकते हो, तो नेक्स्ट प्लेस बाकी जो बचा, नाउ कम टू दिस प्लेस, इन हाउ मेनी वेज यू कैन फिल दिस प्लेस? नाउ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, तो इसको भी 3 वेज में भर सकते हो। बाकी इसको 2 वेज में भर सकते हो, और इसको 1 वेज में भर सकते हो। सबको मल्टीप्लाई कर दोगे प्रोडक्ट रूल से, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा व्हाट? 36। सो वी हैव 3 केसेस। इसके लिए 1 हो गया, इसके लिए 2 हो गया।
टोटल कर दोगे 48 प्लस 24 प्लस 36, 36 प्लस 24 कितना हो गया बच्चों? 36 प्लस 24 6 14 और ये 60, 60 प्लस 48 कितना हो गया? 108. सो 108 इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सारे को ऐड करना पड़ेगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज 108. Now look at the next question of this series. Now look at the next question of the series. Very good question. The number of ways of arranging the letters of the word Nalgonda. I think this is in Andhra Pradesh or Telangana. Now Telangana. Such that letters of the word God, God, three letters are there. God occur in that order. Nalgonda में गॉड मिलेंगे, इसका क्या नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग नालगोंडा होगा? गॉड अपीयर्स इन नालगोंडा. ये आपको सवाल का क्लू है. इसमें एक जी इज बिफोर ओ एंड ओ इज बिफोर डी. दिस इज गिवन. तो गॉड का एक सीक्वेंस होना चाहिए. ये कोई जरूरी नहीं कि गॉड एक साथ ही रहेगा. जी इज बिफोर ओ एंड ओ इज बिफोर डी. कहीं भी ये मैच होना चाहिए, बस बिफोर होना चाहिए. There are four options: 1250, 1440, 1560 and 1680. How we should proceed? तो नालगोंडा में गॉड को खोजना है. दिस इज द क्वेश्चन. अब चलो भगवान को ढूंढते हैं नालगोंडा में. तो सबसे पहले इसमें हम लोग 2 जॉब करेंगे. we will do 2 jobs. परमुटेशन में you know that अगर बहुत बड़ा सवाल होता है तो क्या करते हैं? उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हो. घर में भी कोई काम दिया जाता है, मम्मी पापा देते हैं, तो क्या करते हो? जैसे तैयारी करनी है जेई का या बोर्ड का करना है, तो क्या करते हो? फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री और भी सब्जेक्ट, उसका अलग अलग ये बना लेते हो कि इतने टाइम इसके लिए देंगे, इतने टाइम इसके लिए देंगे, इतने टाइम इसके लिए देंगे. तो एक एक जॉब करते हो तो पूरा सब्जेक्ट जब कवर हो जाता है तब बोर्ड के लिए तैयार हो गए या जेई मेंस के लिए तैयार हो गए. दिस इज द वे वी डिवाइड द लार्जर वर्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड वी परफॉर्म द स्मॉलर पार्ट्स वन बाय वन. सीक्वेंस में करते जाते हैं, और जब सीक्वेंस में करते जाते हैं तो फाइनली जॉब या वर्क इज डन. सो वही करने जा रहे हैं. सो जॉब 1 इसको मैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ. जॉब 1 का मतलब हमें गॉड जो है जी लेटर, ओ लेटर और डी लेटर जो है ये सीक्वेंस में होना चाहिए. तो इसको अरेंज तो कर नहीं सकते. तो सबसे पहला काम आई विल काउंट हाउ मेनी लेटर्स आर देयर. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 में से मैं 3 पोजीशंस को सेलेक्ट कर लूंगा गॉड के लिए. तो क्या करूंगा? गॉड कैन बी अरेंज्ड इन. गॉड कैन बी अरेंज्ड इन. अरेंज मैं लिख रहा हूं, अदरवाइज समझो कि सीक्वेंस नहीं मैटर करेगा. तो इन हाउ मेनी वेज? 8C3. आई एम राइटिंग 8C3. यहाँ गलत मत करना. 8P3, 8C3 क्योंकि सेलेक्ट करना है. जीओडी को इंटरचेंज वी कैन नॉट इंटरचेंज, गड़बड़ हो जाएगा. नाउ दिस इज जॉब 1. 8C3 निकालोगे तो इसका वैल्यू कुछ आएगा, तो कैलकुलेट कर लेते हैं. तो 8 into 7 into 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3. तो फैक्टोरियल 6, so this is 56. तो 56 वेज में इसको तुम परफॉर्म कर सकते हो. गॉड को 8 में से किसी प्लेस पे फिक्स कर दिया विदाउट ऑर्डर. ठीक है. देन जॉब 2. अब रिमेनिंग क्या है तुम्हारे पास? बचा क्या है? तो देख सकते हो. दीज आर रिमेनिंग लेटर्स. मैं मार्क कर रहा हूं टिक से. तो वी हैव एन कितनी बार आ रहा है? 2 times. तो एन मैं लिख देता हूं. एल देख लो 1 बार आ रहा है. ए जो है देख लो कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है. तो वी हैव दिस इज 2 and 3 5 और 3 मैंने यूज कर दिया. अब इसको अरेंज कितने तरीके से कर सकते हो? अरेंज इन हाउ मेनी वेज? रिमेनिंग पोजीशंस पे अरेंज इन हाउ मेनी वेज? तो वी हैव दिस इज 1 2 3 4 5. तो फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय these 2 आर आइडेंटिकल. तो फैक्टोरियल 2. these 2 आर आइडेंटिकल. तो फैक्टोरियल 2. तो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दो. क्यों? एन आर आइडेंटिकल. ए एंड ए आर आइडेंटिकल. इसको कैलकुलेट करोगे. दिस इज 120 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4. सो दिस इज 30. सो टोटल बाय प्रोडक्ट रूल मल्टीप्लाई कर दोगे. 56 into 30. तो ये कितना आ जाएगा? वी विल गेट 16
80. कैलकुलेशन सही रखना पीएनसी में, बिकॉज कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर पीएनसी. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. डी इज करेक्ट आंसर. नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज. Now look at the next question of the series, question number 3. The number 3 numbers. Okay, 3 numbers. So I am marking. This is important part. 3 numbers are to be selected from the set of 15 natural numbers. 15 natural numbers are given such that all the selected ones are consecutive. Or means we have second option. None of them are consecutive. We have two things. All selected ones are consecutive or none of them are consecutive. The number of ways that selection can be made is, 4 options are there. 286, 299, 300, 312. So we have two things. 3 numbers are to be selected from the set of first 15 natural numbers. First 15 natural numbers. And we have to select in two ways. Either all 3 are consecutive or none of them are consecutive. Very easy. So I am starting. What is the concept? We have two cases. We have two cases. First case 1. Case 1 is what? All 3 are consecutive. All 3 consecutive. All 3 are consecutive. या तो तीनों का तीनों कॉन्जिक्यूटिव हो जाए, तो ये केस 1 हो गया. कैसे? आई एम राइटिंग आइदर 1 2 1 से 3 ले लो, 1 2 3 या 2 3 4 या 3 4 5 लाइकवाइज डॉट 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 और लास्ट में 13 14 15 13 to 15. सो 3 3 का मैंने सेट बना दिया, नथिंग एल्स. 1-3 का मतलब आई एम टेकिंग 1 2 3 फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन 2 3 4, थर्ड ऑप्शन 3 4 5 एंड लास्ट ऑप्शन लाइकवाइज 13 14 15 लास्ट होगा. अब ये देख सकते हो हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल. तो फर्स्ट को काउंट कर लो. सो 13 पॉसिबिलिटीज आर देयर. तो यहां से 13 पॉसिबिलिटीज हो गया. सो 13 वेज हो गया. सो फॉर केस 1 वी हैव 13 वेज. नाउ कम टू केस 2. केस 2 मीन्स नन ऑफ देम consecutive. कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नहीं है तो क्या करना चाहिए? तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है. एक मैथमेटिकल इंडक्शन से यू कैन डेराइव. क्या है फॉर्मूले? मैं लिख दे रहा हूं. अगर तुम्हारे को n ऑब्जेक्ट दिया है तो अगर m ऑब्जेक्ट दिया है, n कॉन्जिक्यूटिव चाहिए और m माइनस n प्लस 1 cn. ये क्या फॉर्मूला है? ध्यान से सुनना. m ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से none of them, n represents 3. 3 means no 3 are consecutive. लिखा है ना, none of them are consecutive. m हो गया टोटल, तो m हो गया तुम्हारे पास 15 अकॉर्डिंग टू दिस, और n तुम्हारे को हो गया 3. तो इस फॉर्मूले में रख दोगे. सो वी हैव अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी हैव 15 प्लस 3 15 माइनस 3 प्लस 1 c3. तो 15 माइनस 3 कितना होगा? 15 माइनस 3 इज व्हाट? 12. 12 प्लस 1 इज व्हाट? 13 c3. 13 c3 को कैलकुलेट करोगे फैक्टोरियल्स में तो यू विल गेट दिस एज 286. तो अदर वी हैव दिस केस और दिस केस. तो क्या करना चाहिए दोनों को? व्हाट वी शुड डू? वी विल ऐड दीज टू. तो 286 प्लस 13. सो आंसर जो होगा we have 286 plus 13. So what is the correct answer? 639. 8 plus 1 9. So 299 is the correct option for this question. Now look at the next question of the series. Now look at the next question of the series. The self contains 6 separate compartments. There are 6 compartments. The number of ways can 12 identical. Identical is important part. So I am circling this. Marbles can be placed in the compartments so that no compartment is empty. We have to put
12 आइडेंटिकल मार्बल्स, 12 आइडेंटिकल मार्बल्स, 6 प्लेस पे रखना है उसको, कोई भी प्लेस खाली नहीं होना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन। तो मैंने अभी जस्ट आपको शुरुआत में बताया था कि दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीनोमियल थ्योरम। तो क्या आपको डिजायर्ड नंबर, आई विल से दैट, समझना है तो लुक एट द कॉन्सेप्ट। तो डिजायर्ड नंबर इज द नंबर ऑफ what? Number of positive integral solution. पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मल्टीनोमियल में वी कन्वर्ट सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स इन इंटीग्रल सॉल्यूशन फॉर्म। तो क्या होना चाहिए? 6 वेरिएबल है, वी हैव 6 वेरिएबल्स, सो वी हैव x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 एंड सिक्स्थ वन x6। टोटल का सम क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए, और ये कोई भी खाली नहीं होता। x1 मीन्स नंबर ऑफ मार्बल्स इन कंपार्टमेंट 1, x2 means number of marbles in compartment 2. Likewise, x6 is what? Number of marbles in compartment 6. और कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। This means all are positive. I have marked positive integral solution. क्या फॉर्मूले होता है? तो फॉर्मूले होता है n minus 1 CR minus 1. What is n? n is 12. What is r? तो r is 6. So finally answer is 12 minus 1 C 6 minus 1. So we have this is 11C 5. Now 11C5 को calculate करोगे what you will get? 11C5. So I am writing 11 into 10 into 9 into 8 into 7 divided by we have factorial 5. So this is 120. So 0 0 cancel हो गया. Okay. So we have this is 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, 42 11 जा 462. 462 is the correct answer for this question, option A. Now look at the next question of the series. Now look at the next question of the series. Question number 5. There are two straight lines. Two straight lines are given. And marking two straight lines. 10 points lie on first line. ये दिया हुआ है सवाल. 10 points lie on the first line and 8 points lie on the second line. If each point on the first line is joined with each point on the other line, then number of point of intersection, this is main thing, of these line segments is, what is first option? 1240, 1250, 1260, 2440. सवाल समझ लो क्या है, व्हाट इज द न्यूमेरिकल में ये कह रहा है कि ये दो लाइन है, सपोज दीज आर टू लाइंस। एक लाइन पे तुम्हें 10 पॉइंट्स दिया है, दूसरे पे 8 पॉइंट्स दिया है। वी हैव टू ज्वाइन, इस पे एक पॉइंट लेना है और इस पे एक पॉइंट लेना है और ज्वाइन करना है। ऐसे मैं ज्वाइन जब करता हूँ, ईच इस पे एक लेना है और इस पे एक लेना है, जब मैं दोनों लाइंस के पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं तो वी विल गेट लाइन सेगमेंट, और जब लाइन सेगमेंट ड्रॉ होगा तो दोनों इंटरसेक्ट करेगा, ऑब्वियस है, ठीक है। तो जब इंटरसेक्ट करेगा तो यू हैव टू काउंट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैं एक रफ आपको डायग्राम बना देता हूं। सपोज दिस इज फर्स्ट लाइन, एक मैंने डायग्राम बनाने जा रहा हूं, दिस इज फर्स्ट लाइन, ठीक है, दिस इज लाइन 1, और एक मैं दूसरा लाइन ले लेता हूं, सपोज आई टेक दिस इज सेकेंड लाइन, और दोनों पे मैं पॉइंट्स, आई एम टेकिंग पॉइंट्स इस पे मैं लेने जा रहा हूं। सपोज वी हैव दिस इज P1, P2, अगेन P3, अगेन P4, likewise goes on and we have P10. So we have 10 points on one line. Secondly, we have 8 points on other line, so I call Q1 first point. Second, I call Q2 second point. Third point Q3. Likewise, we have last point Q8.
So we have 10 points on first line and 8 points on second line according to the question. अब ये अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल क्या कहा जा रहा है कि तुम क्या करो कि एक पॉइंट स्पेस लो और उससे ज्वाइन करो. सपोज मैंने Q1 को P2 से ज्वाइन कर दिया और Q2 को P1 से ज्वाइन कर दिया, तो वी हैव दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये आपका रिक्वायर्ड है जो मैंने मार्क किया, दिस इज द रिक्वायर्ड. ऐसे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को यू हैव टू काउंट टोटल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. तो अब सोचो कैसे ये होगा. तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक इसमें ले रहे हैं, एक इसमें ले रहे हैं, एकदम सिंपल है. तो ये जो मैं डायग्राम मैंने बनाया है, इट इज द क्लू ऑफ द क्वेश्चन. कैसे? दो ले रहे हो एक लाइन पे, यू टेक 2 पॉइंट्स ऑन फर्स्ट लाइन एंड यू टेक 2 पॉइंट्स ऑन सेकेंड लाइन. A combination of these 2 points will create 1 point of intersection. फिर से सुन लो. पहले लाइन पे मैं ले रहा हूं 2 पॉइंट, सपोज दिस इज फर्स्ट लाइन. दूसरे पे मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं, ठीक है. तो अगर मैं दोनों का एक एक ले रहा हूं, दोनों से एक एक ले रहा हूं और मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काउंट करना है, तो आई एम टेकिंग 2 पॉइंट्स ऑन फर्स्ट लाइन एंड 2 पॉइंट्स ऑन सेकेंड लाइन. तो क्या होना चाहिए सॉल्यूशन? So solution is we will select 10C2 and from second 8C2. Suppose ये I select here P1 and P2 according to diagram and here we select Q1 and Q2. और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्रिएट करेगा. तो 1 फैक्टर बाहर आ गया. ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्रिएट करेगा. अब इसको सॉल्व कर लोगे. 10C2 इज 10 इंटू 9 इंटू 10C2 8 हो गया डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8C2 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2. तो 2 दिस इज 5 एंड वी हैव दिस इज 4. 5 4 जा 20, 29 जा what 180, 187 जा 1260. So C is the correct option. C is the correct answer of this question. Okay. Now I have covered each and every point in detail. I have taken some of the good questions. अच्छे questions आपको मैंने select किया है. I think you must have understood कि कैसे how to study permutation and combination. I am covering all the topics one by one in JEE Encounter series. Go through each of the video. जो भी weak areas लगता है, you can comment or you can write your doubts in the link given below. I think all of you have enjoyed the video. Have a nice day. Thank you.